हाँ भैया ये बताइए, किसी को कुत्ता तो काटे नहीं है कि जो है आप काम करवा रहे हैं तो जबरदस्ती आपका काम रोकेगा, कोई बात तो जरूर होगी। फरुआ है, फरुआ से वो पार्टी नहीं, हमने लगे वीडियो है। हाँ वीडियो आपके पास है मौके हमारे पर? पास वीडियो भी है जी। विवादित मामला हो और एक पक्ष कमजोर हो, उसके पास एक ही रास्ता रहेगा और थाने पर दौड़ेगा, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ही उसको राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है मित्रों। मामला थाना क्षेत्र रहरा बाजार की ग्राम सभा बैरिया सुरजनपुर के मजरे सपाहा का है। अपने घर के अंदर जल का स्रोत बनवाने के लिए नाली की व्यवस्था करवाई जाती है, पाइप डलवाया जाता है। सुदामा के द्वारा भी अपने घर में टोटी लगवाने का प्रयास किया जाता है। टोटी लगवाने के लिए जब वो प्रयास करते हैं तो उनके जो विपक्षी होते हैं उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देकर उनके कार्य को रुकवा दिया जाता है। मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, सपाहा मजरा मेन सड़क से गांव के अंदर एक सड़क गई है, उसी सड़क के किनारे पटरियों पर जल विभाग के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन से ही सुदामा अपने घर की तरफ पाइप बिछवाना चाह रहे थे और ऐसी जगह पर बिछवाना चाह रहे थे जहां पर उनकी ही जमीन। कहने का से यह है कि एक साइड में आप देख सकते हैं सुदामा का घर है, दूसरी ओर इनके पड़ोसी का घर है। ना तो पड़ोसी को कोई कष्ट था सुदामा के पाइप बिछवाने से या नाली खुदवाने से, और ना ही सुदामा को था, क्योंकि सुदामा को तो जो है पाइप डलवाना ही डलवाना था। कि जो विपक्षी हैं उनका और सुदामा का काफ़ी पुराना विवाद चल रहा है, जमीनी प्रकरण का विवाद चल रहा है और जमीन का जो है मुकदमा न्यायालय में भी लंबित है, न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। फिलहाल वो तो अलग की बात है। वर्तमान समय में मौके पर आज जब सुदामा के द्वारा प्रयास किया जाता है तो विपक्ष के द्वारा थाने पर तहरीर दी जाती है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा मौके को देखा जाता है और विवाद ना बढ़ने पाए इसलिए दोनों पक्ष को वह समझा जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य इस पर ना किया जाए। लेकिन जो प्रथम पक्ष है सुदामा तो मान जाते हैं, जो द्वितीय पक्ष है उसके द्वारा जो गड्ढा खोदा होता है उसको जबरन पाट दिया जाता है। जबकि जो पुलिस होती है, पुलिस के द्वारा यही कहा जाता है अगर यह मामला विवादित है तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना किया जाए। अगर नाली खोदी पड़ी है तो खोदी पड़ी रहने दीजिए, गड्ढा खोदा है तो खोदा पड़ा रहने दीजिए, लेकिन विपक्ष के द्वारा उस गड्ढे को पाट दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गड्ढा पाटा हुआ। मौके पर सुदामा है, सुदामा से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रकरण है और क्यों यह गड्ढा पाटा गया, या फिर जो है इनकी टोटी लगने में व्यवधान क्यों उत्पन्न हुआ। सारी बातें सुदामा से जानते। सुदामा ये प्रकरण जो टोटी वाला है, क्या प्रकरण है विस्तार से बताइए। प्रकरण ये है कि जैसे हमारा घर बना है और उधर दुर्पता का घर बना है, उसके बाद गोवर्धन का जमीन है और प्लस दिशे का है। तो वो दो लोग से हम पूछे कि भाई जैसे हम इसी गली में से हम अपने दीवार के किनारे से आर पार डाल लें पाइप। उन्होंने कहा कि हाँ ये पाइप डाल लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। जैसे कि हमारा उनका गली था जी, तो जैसे हमारा उनका जब गली था तो उनका घर वहां से करीब एक जान लीजिए कि 10 मीटर दूर है। किसने रोका, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सृजना देवी पत्नी छबलाल। वो कह रही हैं कि जैसे हम लोहिया आवास फर्जी ले लिए, तुम्हारा मकान हम फर्जी ले लिए, तुम्हारी जमीन हम फर्जी ले लिए, उसी तरीके से ये गली और ये मकान भी हम ले लेंगे। वो सृजना देवी जो है उनका गली के अगल बगल में जमीन है? कहीं नहीं है उनकी, केवल गली अगली बगली उनका नहीं है। अगली बगली जैसे दुर्पता का है जी, और जो कुमारे का है, दिशे का है, गोवर्धन का है, उनका अगली बगली कहीं नहीं है। अच्छा, आखिर क्या कारण है कि जो है सृजना देवी ने आपका पानी रोका? वो बस यही कारण है जो बता रहे हैं हम कि जैसे उन्होंने फर्जी
लोहिया आवास ले लिए, फर्जी जोन है तो हमारे घर मकान कब्जा कर लिए। सुदामा भैया ये बताइए, किसी को कुत्ता तो काटे नहीं है कि जो है आप काम करवा रहे हैं तो जबरदस्ती आपका काम रोकेगा, कोई बात तो जरूर होगी। वो केवल दीवानी और मुकदमा कह करके, और वो कह रही हैं कि जब हम महिला हैं हमारा कोई अधिकारी कुछ नहीं कर पाएगा, और हम जोन चाहेंगे इस गांव में तो ऐसा होगा, नहीं तो उसमें हम कुछ नहीं करने देंगे। अच्छा, बैरिया के प्रधान कौन है? बैरिया का प्रधान राघव है। आपने उनसे बताया इस बात पर? हाँ, राघव भी अपना आए और मौके का देखिन, मौके का आए कि वो देखिन और उन्हों कहिन कि हाँ ये गलत है। जो आप खुदवा रहे हैं वो गलत है कि जो नहीं, सिरजना से कहिन कि आप जो इसको रोक रहे हैं आप इसको गलत रोक रहे हैं। अच्छा, जब पुलिस प्रशासन आया तो उसका उसका क्या क्रियाकलाप था? पुलिस प्रशासन यहाँ से गई, पुलिस प्रशासन जब यहाँ से गई तो वहाँ कह देखिस तो गड्ढा खोदा रहा, पाइप एकदम डाला जाता रहा। तो पुलिस कहिस कि ऐसा है कि ये विवादित हो गया है, इसको ऐसे जैसे पड़ा है तो ऐसे पड़ा रहने दीजिए। हमने कहा ठीक है साहब, अगर आपकी इच्छा है तो साहब पड़ा रहे। पुलिस चली गई अपने थाने पर, हम चला गए अपने घरे। वह आई और फरुआ लेके पाटे लगी। उसका कोई प्रमाण है आपके पास जब वो पाट रही थी? हाँ साहब, फरुआ है, फरुआ से वो पार्टी नहीं, हमने लगे वीडियो है। हाँ, वीडियो आपके पास है? हमारे पास वीडियो भी है जी। अच्छा, वो का पाटिन पाटे के बाद में जब आज हम थाने पर पहुंचे तो थाने पर जब पहुंचे तो बड़े साहब नहीं रहे। नायब साहब से बात पूरी रखी गई। सिपाही हमारा मुझे पूरे विस्तार से बताइन। सिपाही कहिन कि ऐसे ऐसे बात है ताकि इनकी जमीन यहाँ नहीं है। अच्छा। हाँ, सिपाही बात कहिन कि इनकी जमीन यहाँ नहीं है, इनका केवल आने जाने का रास्ता दिया गया है। जी। जी। तो इसके नीचे से पाइप पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहें कि अगर ये पाइप पड़ जाएगी तो हम कप्तान के यहाँ चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नायब दरोगा ने कि जैसे ये रेवन्यू विभाग है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शनिचर का थाना दिवस है और उस थाने दिवस में आइए तो इसका समाधान किया जाएगा। अब आप सुन ही सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं दबंगई यहाँ पर दिखाई दे रही है मित्रों। पुलिस प्रशासन के द्वारा ठीक ही कार्य किया गया, क्योंकि विवाद अगर बढ़ने पाए तो विवाद को रोकने का काम भी पुलिस प्रशासन का है। लेकिन किस तरह से दबंगई जब लोग करते हैं तो उनके ऊपर अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह मकसद है कि हर घर में जल की व्यवस्था हो, हर गांव सड़क से जुड़ी रहे, पक्की सड़क से जुड़ी रहे, हर ग्रामीण को अच्छी सुविधा, अच्छा जो है परिवेश मिले। तब ऐसा व्यवधान जब कोई व्यक्ति करता है तो बड़ी ही कष्टदायक बात होती है, और कहीं ना कहीं गांव के साथ में जो है समाज का, पूरे समाज का विकास अवरुद्ध होता है। तो मेरा यही निवेदन है SHO साहब रहरा बाजार से कि इनके प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इनके जल की व्यवस्था को तत्काल करवाने की कृपा करें। और मेरी खबरों को पाने के लिए मित्रों लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।